आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक इंडस्ट्रियल स्टेट्स के मीनिंग, फीचर्स, बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीकॉम फर्स्ट टाइम जीएनडीयू के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। सो इसका मीनिंग करने जा रहे हैं। कहते हैं जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स, पहले मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती क्या है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रिक्वायर्ड है सो दैट कि हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रिएट कर सकें एंटरप्रेन्योर के बेनिफिट के लिए। ये स्टेट्स जो है हैज़ कम टू यूज़ फॉर ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज इन्हें जो है बड़ा बेनिफिट है ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक स्केल मिल जाता है। जैसे इनको वाटर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंक्स, कैंटीन, ये सारी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है प्लेसेस ऐसे स्टार्टअप्स के लिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट वो जगह होती है जहाँ पे फैक्ट्रीज को जो है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बड़ी ही ज़रूरी होती है। और ये उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? ये उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, 1995 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था सो दैट कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इंडिया में शुरू हो सके और इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आगे हमारे पास फीचर्स में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। कहते हैं कि एक सेपरेट प्लॉट्स और शेड्स मीन्स जो गवर्नमेंट होती है ना वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स के जो लैंड है उसको डिवाइड कर देती है छोटे छोटे प्लॉट्स में और वो जगह फिर अलॉट की जाती है लोगों को जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आ गया क्लस्टर ऑफ यूनिट्स। क्लस्टर में पता है गुच्छे को कहते हैं हम। ठीक है, कहते हैं एक इंडस्ट्रियल स्टेट में क्या है कि वो एक डेवलप्ड होती है एज अ क्लस्टर ऑफ यूनिट्स की छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज है, छोटे छोटे फर्म्स हैं, उनका क्लस्टर, उनके गुच्छे को हम इंडस्ट्रियल स्टेट में वो डेवलप हो जाता है। इस स्टेट में हर टाइप का यूनिट आता है, टेक्सटाइल यूनिट हो गया, हॉइजरी यूनिट्स हो गया और सारे। ठीक है, इन फैसिलिटीज़ जो है इनको प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट कि इनकी ग्रोथ भी हो। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ये फैसिलिटी सारी इनको कॉमन होती हैं क्योंकि एक ही जगह पे एक ही लैंड को आपने छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किया है तो इनकी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉमन होगा। वही रोड है इनकी, वही वाटर सप्लाई आ रही है, वही कम्युनिकेशन चैनल है, वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सारा कुछ वही है, गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है। और हमने ऊपर पढ़ा कि सेपरेट प्लॉट्स एंड शेड्स होते हैं और वो किस बेसिस पे होते हैं? जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस से उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। जिस बंदे को ज़्यादा प्लॉट्स का साइज़ चाहिए हो सकता है उसके जो बिजनेस है वो भी बड़ा हो, कईयों को छोटा सा ही होता है क्योंकि उनकी जो है स्मॉल साइज़ है उनकी यूनिट का। नेक्स्ट आ गया प्रमोटिंग एजेंसी। जो गवर्नमेंट होती है ना वो अपॉइंट करती है कुछ एजेंसीज को, डायरेक्ट थोड़ी गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ एजेंसीज बना देती है कि इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स को आप डेवलप कीजिए। ये जो एजेंसीज होती है ना ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कोऑपरेटिव प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, ये जो है प्रमोट करती हैं इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रीजनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है सेटअप की जाती हैं। अगर किसी भी रीजन में हम जो है छोटे छोटे प्लॉट्स जो है छोटे छोटे फॉर्म्स को दे देंगे तो उससे उस रीजन की, उस एरिया की डेवलपमेंट भी होगी। ये जनरली इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में करती है सो दैट कि बैकवर्ड एरियाज़ की भी जो है वो हो सके डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिससे आप जो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉइंट डेवलप्ड इन वेरियस एरियाज़। कहते हैं स्टेट्स जो है वो डेवलप कर सकती है बड़ी एरियाज़ में, जैसे अर्बन में हो गया, सब अर्बन, रूरल, किसी भी एरिया में हम इनको डेवलप करवा सकते हैं। ये डेवलप्ड एरियाज़ में भी हम खोल सकते हैं, अंडर डेवलप्ड में भी खोल सकते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। जहाँ जिस एरिया में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी हम उस एरिया में अपना बिजनेस खोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अल्टीमेटली ये काम क्यों किया जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है हम डेवलप करें सोसाइटी में, एंटरप्रेन्योर्स को हम इंकरेज करें, एंटरप्रेन्योरशिप लाएं हम। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है इससे इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने से और जो है उन्हें सैलरी भी प्रोवाइड होगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट, यही बात हमने, ये बेनिफिट भी हो गया और ये उसका फीचर भी हो गया कि ये इंपॉर्टेंट है अगर हमने रीजनल डेवलपमेंट करनी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब किसी इंडस्ट्रियल स्टेट को फाइनेंस प्रोवाइड करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो वो सिर्फ इंडस्ट्री थोड़ी चूज़ करेगी, सारे लोग यूज़ करेंगे। अगर रोड बन रही है तो उसको सारे लोग यूज़ करेंगे ना। सो उस रीजन की भी डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा बिल्कुल। जो रोड्स बनेंगी, जो फैसिलिटीज़ और भी बनेंगी, जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा होगा। और जो प्रमोटिंग एजेंसीज हैं वो भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। जब इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है इंडस्ट्री ओपन होगी तो वो चलेगी कैसे? लोगों की मदद से चलेगी, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे हमारी पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी।
सो इत पॉवर्टी रिड्यूस होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इससे ओवरऑल ग्रोथ भी तो होगी इकोनॉमी की। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। जब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की तो उससे क्या होगा, रीजनल जो इम्बैलेंस है कि कोई रीजन बड़ा ही डेवलप्ड है कोई बड़ा ही बैकवर्ड है वो कम होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है जी। और आ गया प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वही स्टार्टअप्स करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ में हमने लिख देना है कि जो रूरल एरियाज़ को हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रोवाइड, वो डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स कि उन्हें नहीं दिया जाता था, ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। तो जब इंडस्ट्रियल स्टेट्स वहाँ पे ओपन होंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ध्यान भी वहाँ पे जाएगा और रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट होगी। बाकी हमने जो है नीचे फ्लो चार्ट में अदर्स में डाल दिए पॉइंट्स बेनिफिट्स के कि सब्सिडीज़ मिलेंगी। अगर कोई आप इंडस्ट्री कोई आप फॉर्म जो है बैकवर्ड एरिया में लगाती हो तो गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी की फैसिलिटी देगी, एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज होगा, कोऑपरेशन आएगी, जॉइंट एफर्ट होगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड होगी कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उस एरिया में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमीज़ भी मिलेंगी, उनको बेनिफिट होगा, पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो उन्हें कम पड़ेगी। कई बार मैनेजरियल असिस्टेंस भी एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, ऑप्टिममली यूटिलाइज होगा रिसोर्सेज को, फाइनेंस भी मिलेगा, बैलेंस डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। इंकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स की इंडस्ट्रियल जो है वो प्रोवाइड करती हैं, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यू जो है यूनिट्स और आए, इससे क्या होगा, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। और ठीक है जी। कॉर्पोरेट एंड जॉइंट एफर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है पीपल को टुगेदर लाता है सो दैट कि वो एक सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हों और कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ वो डील करें। नेक्स्ट आ गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, हम नीचे से पढ़ लेते हैं। कहते हैं कॉमन फैसिलिटीज़ एक जगह पे मिल जाती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल स्टेट का कि उसने कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है एक ही जगह पे। ये इंश्योर करता है कि बैकवर्ड एरियाज़ की भी डेवलपमेंट हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप करता है, कॉन्गेनियल क्लाइमेट को क्रिएट करके, मीन्स अच्छा इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट रिलेशन जो है वो क्रिएट करके, सो दैट कि इंडस्ट्रीज़ जो है रन की जा सके। ये एंसिलराइजेशन को भी इंकरेज करता है, मीन्स वो उन सभी को इंकरेज करता है जो सराउंडिंग्स में फैसिलिटेट करती है इंडस्ट्रीज़ को। ये डेवलपमेंट प्रमोट करता है। क्लस्टर्स की मीन्स जो गुच्छे में फॉर्म्स यूनिट्स हमने किए ना पीछे, छोटी छोटी यूनिट्स जो इकट्ठा काम कर रही होती हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज करता है कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सिटीज़, मीन्स जैसे हम देखते हैं कंजेशन मीन्स भीड़ होना, कि एक ही जगह पे सारी इंडस्ट्री ना खुलें, बाकी एरियाज़ में भी बराबर इंडस्ट्रीज खुलें और वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो। ग्रेटर सनर्जी एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स टू ग्रुप सिमिलर इंडस्ट्रीज टुगेदर, मीन्स कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे, ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा हमारा एफर्ट ग्रुप में, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है अच्छी चलेंगी। ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसने प्रमोट करना है स्टार्टअप्स को, डिसेंट्रलाइजेशन करना है एजेंसीज को, मीन्स कि एक ही जगह पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ना सारे एरियाज़ में बराबर हों। इससे क्या होगा कि बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी होगा, लैंड भी यूटिलाइज होगा क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट्स, हमने जितना साइज है जितना काम की आपको ज़रूरत है जितने में आपका काम होगा उतना ही आपको लैंड प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये सारी हमने जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स के। नेक्स्ट हमने कंक्लूड कर देना कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो वो प्लेस है जहाँ पे बेनिफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को और इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाती है। ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ खुलें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है कि कुछ ही सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा क्या है इंडस्ट्रीज़, और बाकी एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। सो इंडस्ट्रियल स्टेट से क्या होगा कि ये एरियाज़ भी और ये एरियाज़ तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं ही हैं, और जो साथ में बैकवर्ड एरियाज़ है वो भी डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इट्स मीनिंग, बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको ये समझ आया हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ न्यू वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे कौन सा सब्जेक्ट की न्यू वीडियो चाहिए। थैंक यू।